जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिनाम धारा पर। शुरू करते हैं 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार का पंचांग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिदिन पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए और भक्ति वीडियोस देखने के लिए आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं 19 मार्च का पंचांग। दिनांक है 19 मार्च 2026, दिन है गुरुवार, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। कलयुग का वर्ष है 5127, माह है चैत्र, ऋतु है बसंत और आयन है उत्तरायण। सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:32 पर। चंद्रोदय होगा सुबह 6:28 पर और चंद्रास्त होगा शाम के 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 5:15 से 6:26 तक। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम के 6:29 से 6:53 तक। साय संध्या का समय रहेगा शाम के 6:32 से 7:43 तक। निशीता मुहूर्त का समय रहेगा रात के 12:05 से 12:52 तक। पक्ष है कृष्ण, तिथि है अमावस्या जो सुबह 6:52 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, 20 मार्च की सुबह 4:05 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग है शुक्ल, रात के 1:17 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। प्रथम करण है नाग, सुबह 6:52 तक रहेगा। द्वितीय करण शाम के 5:55 तक रहेगा। चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, सूर्य रहेंगे मीन राशि में। सूर्य नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद। दिशा सूर्य दक्षिण दिशा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकले। राहु का वास रहेगा दक्षिण दिशा में, नक्षत्र शून्य नहीं है। शिव का वास रहेगा गौरी के साथ सुबह 6:52 तक। उसके बाद शमशान में रहेगा। अग्नि का वास रहेगा पृथ्वी पर। शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:05 से 12:53 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3:18 तक। अमृत काल का समय रहेगा रात के 11:32 से 1:03 तक। साथ ही अशुभ योग बन रहा है सर्वाधिक सिद्धि योग 20 मार्च की सुबह 4:05 से 6:25 तक रहेगा। अशुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:30 तक। यमगण का समय रहेगा सुबह 6:26 से 7:57 तक। गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9:28 से 10:58 तक। गणमूल योग बन रहा है 20 मार्च की सुबह 4:05 से 6:25 तक और पंचांग लग रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा। 19 मार्च के दिन है नूतन वर्ष का आरंभ, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि का आरंभ और घट स्थापना भी हो रहा है और चैत्र अमावस्या भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था आज का पंचांग। आइए अब जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है। क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन लग रही है। हालांकि नवमी तिथि अगले दिन भी है, लेकिन अगले दिन 10वीं तिथि भी आरंभ हो रही है। और आप यह भी जानेंगे कि किस दिन दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत जलाने के कुछ अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार को समाप्त होगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन होगा 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 तक। नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जिन भक्तों ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, कलश की स्थापना की है या नवरात्रि की पूजा की है, वे नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को हवन करके फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं।
नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से लग रही है। इससे पहले तक अष्टमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगा। 25 मार्च को तो सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन 26 मार्च को कुछ लोग अष्टमी और नवमी एक साथ मनाने की बात भी कर रहे हैं। अगर पंचांग के अनुसार चला जाए तो 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी तिथि और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। रामनवमी का बहुत अधिक महत्व भी नवरात्रि के दिनों में होता है, और क्योंकि माना जाता है कि मध्याह्न के समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए नवमी तिथि जो कि मध्याह्न के समय विद्यमान रहेगी वह 26 मार्च दिन गुरुवार को ही रहेगी। यही कारण है कि कुछ लोग इस बार अष्टमी की पूजा सुबह 11:49 तक कर लेंगे, जिसमें कन्या पूजन या हवन इत्यादि, और फिर नवमी तिथि लगने पर नवमी की पूजा करके कन्या पूजन आदि करने की बात कर रहे हैं। इसलिए 26 मार्च गुरुवार को भी अष्टमी नवमी मना सकते हैं। हालांकि पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग ही पड़ रही है। इस बार नवरात्रि की पूजा के पूरे 9 दिन प्राप्त हो रहे हैं। अगर बात करें वैष्णव या स्मार्त नवमी की, तो स्मार्त नवमी 26 मार्च दिन गुरुवार को ही है, और वैष्णव नवमी है 27 मार्च दिन शुक्रवार को। हम 26 मार्च गुरुवार के दिन अष्टमी मनाएंगे और 27 मार्च शुक्रवार को इस बार रामनवमी मनाएंगे। तो कन्या पूजन भी 27 मार्च शुक्रवार को ही करेंगे। आप जिस दिन कन्या पूजन करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। अगर आपके पास समय है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें श्री दुर्गा कवच, अर्गला, तिलक, शापोद्वार, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सभी 13 अध्याय प्रत्येक दिन सुनने चाहिए या पढ़ने चाहिए। लेकिन व्यवस्था के कारण आपके पास समय अगर नहीं है तो आप इन अध्यायों को क्रमवार भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले दिन श्री दुर्गा कवच पाठ, अर्गला, कीलक स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1, ये पहले दिन आपको पढ़ना है। फिर दूसरे दिन अध्याय 2 और 3, और तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8, पांचवा दिन अध्याय 9 और 10, छठे दिन अध्याय 11, सातवें दिन अध्याय 12 और 13, और 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, हवन और क्षमा प्रार्थना करें। 9वें दिन कन्या भोज इत्यादि किया जाता है। हालांकि कन्या भोज यानी कन्या पूजन अष्टमी को भी आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में अष्टमी को किया जाता हो, भले ही आप सभी 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी आपको श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन अध्याय शुरू करने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ बीच में नहीं रोकना चाहिए। क्रम बीच में ना तोड़ें। सुबह यदि समय ना हो किसी दिन तो शाम को भी पढ़ सकते हैं। पीरियड्स में भी आप इन पाठों को किसी दूसरे के माध्यम से सुन सकते हैं। अखंड ज्योति यदि आपने जलाई है तो अखंड ज्योति भी पहले दिन आप जला सकते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने में असमर्थ रहते हैं। किसी भी कारण से पूरे 9 दिन अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तो पहले दिन और जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है उसमें एक दिन पहले से लेकर कन्या पूजन तक भी आप इन 2 दिनों में भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। यानी 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योत जलाई जा सकती है। अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी का बड़ा दीपक प्रयोग करें, जिसमें आप कलावे की लंबी बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि रुई की बाती बीच में आपकी बुझ सकती है और इसकी देखभाल करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो कलावे की या कच्चे सूत की आप बाती का प्रयोग करें। और अखंड दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योत जलती है वहां पर शुद्धता का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत जिस घर में जलाई जाती है उस घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए जाते। कोई ना कोई अखंड ज्योत वाले घर में रहना चाहिए। और जब अखंड ज्योत जलाने का समय पूरा हो जाए, 24 घंटे का संकल्प आपने लिया है, चाहे नवरात्रि में पूरे 9 दिन आपने अखंड ज्योत जलाई है, तो जब समय पूरा हो जाए तो उसके बाद उसमें घी या तेल डालना बंद कर देना चाहिए
और अपने आप ही अखंड ज्योत को शांत होने देना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और नए पंचांग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने चैनल हरिनाम धारा पर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।